टेस्ट पेपर 5 है। हाँ, इसमें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। तो 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/4। -3/5 का -5/3 टू द पावर 61, यही रेसिप्रोकल होगा। सेकेंड नंबर हम करते हैं, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -6 टू द पावर 1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 9 टू द पावर -1। तो वही है कि -6 टू द पावर 1 को कितना से गुना करें? x से गुना करेंगे तो 9/9 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो x लिखेंगे भी नहीं, हम तो x बताने के लिए किए हैं। तो सीधा करेंगे 9 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -6 टू द पावर 1 -1 है। -1 कितना हो जाएगा? 1/9/1/-6 इज इक्वल टू 1/9 इंटू -6/1, तो -2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाई व्हाट नंबर शुड -20 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -10 टू द पावर -1। मतलब कि इसमें से कितना को डिवाइड करेंगे कि हमें -10 टू द पावर -1 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? इसको इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि -20 टू द पावर -1 को कितना से डिवाइड करेंगे कि -10 टू द पावर -1 आ जाएगा। तो उसी से इसको डिवाइड कर देंगे, -10 टू द पावर -1, और जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो क्या होगा? 1/-20 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1/-10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/-20 इंटू -10/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये तो आ जाएगा, बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से बनाइए। और सेकेंड जो है उसको हम बना देते हैं 6.4 टू द पावर 10 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 को यूजुअल फॉर्म में करना है। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो 6 होगा ही होगा, 4 भी होगा, और 10 टू द पावर 5 है तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये होगा इसका यूजुअल फॉर्म। एक जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 है ही है ना, इसको मिलाकर 5 करना है। तो 6 हो गया और बाकी 5, 1 2 3 4 5, तो ये इतना तक होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू दोनों में 2 टू द पावर 4 कॉमन आ गया। तो इसको सबसे पहले 2 पे पावर कितना है? 2, 4 प्लस n प्लस 1 माइनस 2 पे पावर 3 प्लस n, 2 पे पावर 4 प्लस n प्लस 2 माइनस 2 पे पावर 2 प्लस n प्लस 1
अब क्या करना है, 2 पे पावर 4 और एक 5 प्लस 1 माइनस 2 पे पावर 3 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 6 प्लस n माइनस 2 पे पावर 2 1 3 3 प्लस n। अच्छा, तो अब इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है, तो 2 पे पावर 5 प्लस 1 5 प्लस n है और यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 6 प्लस n है। तो कॉमन क्या क्या आ सकता है इसमें, मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर n है, और यहाँ पे 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर इंटू 2 पे पावर n है। तो क्या 2 टू द पावर n और नीचे n ऊपर में कॉमन ले सकते हैं, 2 टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा n तो है, हाँ नीचे भी n ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 नीचे भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन समझ में आ गया। यहाँ पे से 6 लिए, n कॉमन लिए तो n, और यहाँ पे भी n कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2 पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 3। इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे 2 टू द पावर 5 प्लस n है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर n, ये हो गया। मतलब कि जब नीचे जो बेस होते हैं जब सेम रहते हैं ना, तो दोनों को एक कर देते हैं और ऊपर में जो दोनों का पावर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे था 2 पे पावर 4 इंटू 2 टू पावर n प्लस 1, तो नीचे क्या कर दिए 2 पे पावर 4 प्लस n प्लस 1, दोनों को जोड़ दिए तो एक हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी किए हैं। तो अब कितना हो जाएगा, n तो कट गया, तो बचिए कितना 2 पे पावर 5 मतलब 32 माइनस 8, और नीचे 64 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 24 बाई 54 56, यहाँ पे हो जाएगा 24। तो काट के शॉर्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 7 56 बराबर 3/7 आंसर, 3/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 पे पावर n माइनस 7 इंटू 5 पे पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। ये क्वेश्चन पहले भी किए थे, एक बार फिर से कर लेते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं है, सेम कुछ भी नहीं है, ऐसे हो कि m या n सेम हो या फिर रेसिपी वाई क्यू कोई सेम हो, कुछ भी सेम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस 3। तो क्या अगर पावर दोनों का सेम हो गया इधर, तो जब जुटेगा तो 2 टू द पावर n माइनस 7 होगा ना, माइनस n माइनस 4 और प्लस माइनस 3, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, तो ये हो गया। अब इंटू 5 इंटू n माइनस 4, देखिए ये और ये बराबर हो गया। अब होगा 2 इंटू n माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। अब होगा, अच्छा दोनों का पावर जो है, दोनों का पावर सेम है, तो जब दोनों का पावर सेम है तो क्या होगा, तो अब हो जाएगा दोनों का पावर सेम है तो 2 इंटू 5, अगर पावर सेम है तो नीचे वाला गुना हो जाएगा, बेस गुना हो जाएगा, तो n माइनस 4 ये है, ये वाला इधर है, इज इक्वल टू 1250 इंटू ये ऊपर जाएगा तो अभी डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना जाएगा 2 टू पावर 3 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू
इसको गुना करेंगे तो 0 0 0 और 10,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अच्छा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 जो है इसको लिख सकते हैं 10⁴ और 2 × 5 n-4 इज इक्वल टू, अब 10 को भी 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5⁴। अब दोनों का पावर सेम हो गया। तो ऊपर क्या हो जाएगा, n-4 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 8।